हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। एक बार की बात है। एक छोटा सा राज्य था और उस राज्य पर बगल के एक बड़े राज्य ने, जिसकी सेना भी बहुत बड़ी थी, आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण कर दिया तो उसका सेनापति दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया, गुहार लगाया कि महाराज महाराज, अब क्या किया जा सकता है। उस बगल वाले बड़े राज्य ने हम लोग पर हमला कर दिया है और हमारी हार तो निश्चित है। कहीं से भी हम लोग बचने वाले हैं नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसकी सेना बहुत बड़ी है और उनके सामने हमारी सेना बहुत ही छोटी है। अब राजा भी विचलित हो गया, लेकिन जब राजा विचलित हो जाता था तो वह एक संत के पास जाता था। तो वह उसी तरह से अपने संत के पास गया, संत से सारी बातें बताई कि अब तो कोई उपाय बचा नहीं संत महाराज, अब क्या किया जाए। तो संत महाराज ने कहा कि है, एक उपाय है जिससे उस सेना को हराया जा सकता है। राजा बहुत व्याकुल हुए, उत्सुक हुए कि क्या बात है भाई, क्या क्या ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा जादुई बाण है आपके पास कि जिससे हम कमजोर होते हुए भी उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो संत ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, उस सेनापति को हटा दीजिए और मैं आपके छोटे से सेना का प्रतिनिधित्व करूंगा सेनापति के रूप में। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पंडित जी हैं और ये इनका काम है पूजा पाठ करना, और ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, लास्ट उपाय था, है ना, मरता क्या ना करता। तो उन्होंने वैसा ही किया, सेनापति को हटा दिया और सेनापति के रूप में अब संत महाराज काबिज हो गए। तो अब ये अपनी सेना को लेकर के चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते सेना थकी हारी हुई थी। वो जान रही थी कि जीत का तो कोई मौका ही नहीं, कोई अवसर दिख तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी चलिए, एक कर्तव्य का निर्वहन करना था तो चल पड़े। रास्ते में जाते वक्त एक मंदिर मिलता था और वो मंदिर बहुत ही नामी मंदिर था और उस मंदिर पर सभी लोगों का पूरा विश्वास था, सब लोगों की पूरी आस्था थी। तो संत महाराज कहे कि सेना आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं भगवान से बातें करके आता हूं और उनसे मैं पहले ही सुनिश्चित होकर आता हूं कि क्या हम लोग जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं जीतेंगे कि हारेंगे। अगर वो बोल देंगे कि हारेंगे तब तो युद्ध में जाने का कोई औचित्य होता नहीं है, और अगर बोलेंगे जीतेंगे तब चला जाएगा। सारी सेना उनकी बातें मान गई। सेना विश्राम के लिए वहीं पर लेट गए, बैठ गए। संत महाराज गए, वहां पर पूजा अर्चना की। उन्होंने जो भगवान से बातें करते थे वो भगवान से बातें की और लौट कर आए तो अपनी सेना में बहुत उत्सुकता थी कि क्या हुआ बताइए। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैंने भगवान से तो बातें की हैं, उन्होंने अपना संदेश, अगर उन्होंने बोला है कि रात में मेरा उत्तर आप लोगों को दिया जाएगा, अगर रात में मंदिर में से प्रकाश आने लगेगा तो समझना कि आप लोग का जीत सुनिश्चित है, और अगर मंदिर से
कोई भी प्रकाश नहीं आएगा तो समझना कि आप लोग की हार निश्चित है। हुआ वही, रात हुई, रात को सीता विश्राम कर रही थी, लेकिन जैसे ही रात हुई एक बहुत तेज ही प्रकाश जलने लगी। अब सेना में तो उत्साह का कमी अब नहीं रहा, उत्साह बढ़ गया कि अब क्या, अब तो मतलब भगवान ने अपना सीधा संदेश दे दिया। और जब भगवान ने संदेश दे दिया तब अब कौन हरा सकता है, अब तो एकदम विजय निश्चित है। सारी सेना, वो छोटी सी सेना पूरे उत्साह के साथ, पूरे पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, पूरी आक्रामकता के साथ अगले सुबह अपने विपक्षी सेना पर आक्रमण करती है। और यह युद्ध पूरे 21 दिन चलता है। और इस युद्ध में जैसा कि भगवान ने निर्देश दिया था, छोटे राज्य की सेना जीत जाती है और बड़े राज्य की सेना हार जाती है। तो जीतने के बाद उत्सव मनाया जाता है। तो सब सेना को अब जब संबोधित कर रहे थे, सेना भी उत्सुक थी जानने के लिए। संत महाराज से पूछने लगे कि आप तो मतलब कैसे बात की, आप तो सिद्ध पुरुष है, मानते हैं कि आप बात करते हैं, लेकिन भगवान ने हमारे पक्ष में ऐसा कैसे फैसला सुना दिया। तब उन्होंने बताया कि सुनो, जिस समय हम लोग रुके थे मंदिर के नीचे, मैं जब मंदिर में गया था भगवान से बातें करने, मैंने एक तेज ज्वाला जला करके रख दिया था, क्योंकि उस समय दिन था, इसलिए कोई भी लाइट, कोई प्रकाश आप लोग को दिखाई नहीं पड़ा। और जैसे ही रात हुई बहुत तेज वही लाइट अंधेरे में आप लोग को दिखने लगी, और इस प्रकार से आपका जीत सुनिश्चित हो गया। कहानी सिंपल है, ये हमारे जीवन में भी होता है। हम में से सभी लोग अपने जीवन में किसी न किसी युद्ध से लड़ते रहते हैं। किसी न किसी प्रकार का युद्ध हमारे मन मस्तिष्क में चलता रहता है। और जो हमेशा सकारात्मक हो करके पूरे मनोविश्वास के साथ अगर उस युद्ध को लड़ता है तो जीत उसकी सुनिश्चित होती है। आखिर कहा ही गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए हमेशा किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए और ये माने कि आई कैन डू इट। सबसे पहले आप अपने आप पर विश्वास करना शुरू करें। जब आप आप पर विश्वास करेंगे तो जीत आपकी सुनिश्चित है। थैंक यू, बाय बाय।